हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में कोई काम होगा या कोई घटना घटेगी तो वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और ये टेंस की पहचान होती है जिन सेंटेंस के लास्ट में गा, गी या गे ये वर्ड्स आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और ये टेंस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, विल का ही यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो एक इजी ट्रिक आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा आई विल स्टडी, आई विल रीड, आई विल राइट, आई विल प्ले, आई विल डांस, आई विल स्लीप। देखो हमने लिखा क्या, सब्जेक्ट, फिर हमारे विल, फिर हमने लिखा यहाँ पे एक्शन। आई विल स्टडी मैं पढ़ूंगी, आई विल रीड मैं पढ़ूंगी, आई विल राइट मैं लिखूंगी, आई विल प्ले मैं खेलूंगी, आई विल डांस मैं नाचूंगी, आई विल स्लीप मैं सोऊंगी। तो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ही लिखते हैं, ही विल स्टडी, ही विल रीड, ही विल राइट, ही विल प्ले, ही विल डांस, ही विल स्लीप। शी लिखेंगे, शी विल स्टडी, शी विल रीड, शी विल राइट, शी विल प्ले, शी विल डांस, शी विल स्लीप। तो मतलब यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज करोगे, बाकी हमारा सेंटेंस सेम रहेगा। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। सेंटेंस हम देखते हैं, वे जोधपुर जाएंगे, तो कैसे फ्रेम करेंगे, सेम जो कंसेप्ट ये है, जो ट्रिक बताइए सेम वो के वही है। एक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, वे जोधपुर जाएंगे, दे विल गो टू जोधपुर, दे विल गो टू जोधपुर। वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। नेक्स्ट है, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगी, आई विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक, आई विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है, वह नई किताब खरीदेगा, he will buy a new book। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, रानी सुबह जल्दी उठेगी, रानी विल wake up early in the morning, in the morning tomorrow रानी विल wake up early in the morning tomorrow। नेक्स्ट है, वे हॉकी खेलेंगे, they will play हॉकी। नेक्स्ट है, माँ खाना बनाएगी, मदर विल कुक फूड। नेक्स्ट है, मैं कार चलाऊंगी, आई विल ड्राइव ए कार। देखो कितना इजी कंसेप्ट है। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया, विल लिया, फिर हमने एक्शन लिया। एक्शन के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे वर्ब के बाद हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है। ये तो हो गए हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। अब हमारे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक सेंटेंसेस, जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा या कोई घटना नहीं घटेगी, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, विल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आता है हमारा, देखो सेम पैटर्न वही होगा। आई विल, यहाँ पे हम नॉट ऐड करेंगे तो आई विल नॉट स्टडी, आई विल नॉट रीड, आई विल नॉट राइट, आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट डांस, आई विल नॉट स्लीप। सेम पैटर्न होगा हमारा, सिर्फ अगर यहाँ पे नोट ऐड कर दे तो यही हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो सेंटेंस है हमारा, वह वहाँ नहीं जाएगी। हाउ टू से इन इंग्लिश,
शी विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, वह जंक फूड नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट जंक फूड। नेक्स्ट है हमारा, वे उससे नहीं लड़ेंगे। दे विल नॉट फाइट विद हर। फाइट विद हर या हिम, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, मैं आज रात फिल्म नहीं देखूंगी। आई विल नॉट वॉच अ मूवी टुनाइट। आई विल नॉट वॉच अ मूवी टुनाइट। ये तो हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न पूछते हैं और यहाँ पे हम ना यस नो का रिप्लाई कर सकते हैं। सेंटेंस, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, हमारा विल पहले आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर हमारी आती है वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हमारा, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो ये पूछा गया है, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो जब हम रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई हमारा ऐसा ही होता है कि जैसे हमने यस में ही आंसर दिया है। सेंटेंस देखिए, विल, तो ये पूछा गया है, विल सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, द टीचर। विल द टीचर टीच इंग्लिश। सेंटेंस देखिए, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो यस और नो में हम आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, क्या तुम झूठ नहीं बोलोगे। विल यू, ये तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया, चलो कोई नहीं, नेगेटिव देख लो। विल यू नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस, चलो कोई नेगेटिव देख लो। यहाँ पे हम सिर्फ क्या है, यहाँ पे हम नोट ऐड कर देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम नोट ऐड नहीं करते, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे हम नोट ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उसे नहीं भूलोगे। क्या तुम उसे नहीं भूलोगे। विल यू नॉट फॉरगेट हिम। फॉरगेट हिम या फॉरगेट हर। नेक्स्ट है, क्या वे मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। विल दे नॉट अटेंड द मीटिंग। विल दे नॉट अटेंड द मीटिंग। ये तो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस ही आया था इंट्रोगेटिव का, फिर हमारे यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट देखो प्रैक्टिस आपने की। जैसे आपने ये यहाँ पे सिर्फ हमने क्या है, नोट ऐड किया है। जैसे हमने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे, फिर हमने नेगेटिव जब किए उसमें सिर्फ नोट ऐड किया है हमने। और जब हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आए तो हमने यहाँ पे नोट ऐड किया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जो WH सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे फ्रेम हो। अब आते हैं हमारे WH सेंटेंसेस, और WH सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। WH पहले आएगा, विल, सब्जेक्ट, वो ये फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। WH यानी कि W या H कोई भी वर्ड हो वो पहले ही आएगा हमारा। सेंटेंस है हमारा, कल तुम क्या करोगे। यानी कि फ्यूचर में पूछा गया कि फ्यूचर में तुम कल क्या करोगे। तो सेंटेंस होगा हमारा, तो क्या के लिए हम यूज़ करते हैं, व्हाट। फिर हमारा विल है, सब्जेक्ट यू, डू टुमारो। व्हाट विल यू डू टुमारो। नेक्स्ट है, वह आज क्या बनाएगी। व्हाट विल शी कुक टुडे। वह आज क्या बनाएगी, व्हाट विल शी कुक टुडे। नेक्स्ट है, ट्रेन कब आएगी। तो कब के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन। व्हेन विल द ट्रेन
अराइव, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। नेक्स्ट है कौन तुम्हारी मदद करेगा, हु विल, हु विल यू हेल्प, हु विल यू हेल्प, कौन तुम्हारी मदद करेगा। नेक्स्ट है कैसे तुम ये समस्या हल करोगे, हाउ, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है तुम कहाँ रुकोगे, तो कहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर, वेयर विल यू स्टे, वेयर विल यू स्टे, तुम कहाँ रुकोगे। देखो कितनी इजीली हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।